तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एक ऐसा चैप्टर जो भाई तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और जिसको समझ में आ जाए भाई उसको तो एकदम मिठाई जैसा लगता है कि बस क्वेश्चन आए और उठा के खा लो। ठीक है, क्योंकि इसमें उस बच्चे के लिए ना फ्री के मार्क्स होते हैं जो आराम से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जानता है, उसकी आइडेंटिटीज जानता है, वो बंदा तो आराम से निकाल लेगा भाई, बहुत ईजी है उसके लिए। ठीक है, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा इसमें लड़खड़ाता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास बेसिक्स क्लियर करने का तो वैसे भी टाइम नहीं बचा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के भी एनसीईआरटी से, और कुछ 7-8 क्वेश्चन और है हमारे पास एक्स्ट्रा। ठीक है, जो कम से कम आपको कुछ आइडियाज दे देंगे कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें टैकल करना कैसे है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, और डरना बिल्कुल नहीं है, फ्लो में करते रहना है। ठीक है, पहले एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भाई नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, ये नई वाली बुक्स है, याद रखना कौन सी बुक्स है, नई वाली बुक्स है। एग्जाम्पल नंबर 2, 5, 6, 8, 9 और 12 क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 से आप क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 10 कर सकते हैं। 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को करके जाना है भाई। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, थर्ड, 7th और 8th और 9th कर लेना है। ठीक है, इतना अगर बेसिकली बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले इतना भी कर लेंगे ना तो बेसिक वालों के लिए तो भाई रामबाड़ है। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही छपा आ जाए आपका। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में से। और स्टैंडर्ड वाले भाई तुम्हारी तो किस्मत है कि हो भी सकता है कि डायरेक्ट आ जाए, और 70% ये भी चांसेस है कि भाई डायरेक्ट ना आए। तो आप लोगों को तो भाई तैयार रहना है सारी मुसीबतों के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे साथ में, हो सकता है 11वां भी कर लें। ठीक है, इन 10 तो कंफर्म ही कंफर्म है, साथ में बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करने वाले। कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े से आपके लिए दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 7 कॉपी और पेन लेके बैठो और एक एक करके करते जाओ। चलो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले क्या दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा एंड कॉस की पावर 4 थीटा। सबसे इजी चीज और याद रखने लायक कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहां पर साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर हो गया। और ऐसा जब भी हो तो समझ जाना कि थीटा किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। 2 रीजन है, अगर मान लो मैं इसे लिखता हूं P अपॉन H, इसे लिखता हूं B अपॉन H। ठीक है, इससे कट जाएगा, P अपॉन P इक्वल टू B आ रहा है, परपेंडिकुलर बेस के बराबर आ रहा है। ऐसा मैंने रिलेशन सिर्फ एक जगह देखा, वो है 10। ठीक है, जब 10 45 पे होता है तो वो 1 बनाता है, और इसको P अपॉन B लिखते हैं तो ये P इक्वल टू B आ जाता है। या फिर देखो आपके पास एक और तरीका है, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं और इधर कॉस थीटा को भी किससे कर दूं, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा, ये आ जाएगा 1, और 10 में 1 की वैल्यू कब होती है, 45 डिग्री पे। तो इतना तो पता लग गया हमें कि हमारे थीटा की वैल्यू कितनी है, हमारे थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 45 डिग्री है। अब इसका यूज करते हैं, आपको वैल्यू निकालने को बोला है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। कैसे निकालेंगे, अब हमें एंगल तो पता लग गया, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये हो गया साइन की पावर 4 45 डिग्री, ये हो गया कॉस की पावर 4 45 डिग्री। इसमें क्या होगा भाई, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा 1/√2 का होल 4, प्लस यहां भी क्या रखेंगे 1/√2 का होल 4, आपकी दोनों की पावर क्या है 4 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने में 1/4 आता है, यहां भी क्या आता है 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा, ये हो गया 1 + 1 2/4, जिसको मैं बोलूंगा 1/2। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है। इसको देखते हैं, आपको दिया tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। हम ले रहे हैं LHS, यहां पर हमें मिल जाएगा tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, हम इसको प्रूव करने वाले हैं इसके इक्वल, यहां से कॉमन आ रहा है भाई tan स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, ये इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और ये इक्वल होता है भाई sec स्क्वायर थीटा के। यहां आप लिख सकते हो भाई यूजिंग आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा sec 4 थीटा, इसको इससे करेंगे ये आ जाएगा भाई sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन दोनों आपके खत्म हो जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे 2 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना गाइस। ठीक है, अब हमारे पास अगले 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ आइडेंटिटी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई में cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, आपको इक्वल टू 2 प्रूव करके ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखो।
सबसे पहली चीज, अगर आपको ऐसा कुछ मिले पेपर में तो उसे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है आपके पास। यहां रहेगा भाई आपके पास क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतना क्लियर है बिल्कुल। अब ये है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक बार लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार लिखूंगा भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और साथ में क्या चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब देखा जाए भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ऑलरेडी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और मल्टीप्लाई में आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 मल्टीप्लाई में ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ये है भाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं भाई प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको अरेंज कर लिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई में भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। मल्टीप्लाई में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इससे कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, 2 बन जा 2। तो भाई ये आ गया आपका आंसर, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है ये चीज। तो भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि आप प्रूव करके दिखाओ 2 मल्टीप्लाई साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब 0 होना चाहिए तो ठीक है, करके दिखा देते हैं कैसे होना चाहिए। सबसे पहली चीज, ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिले तो उसको कैसे बना देना है, इसको बना देना है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसे बना देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साथ में अब चलेगा माइनस, और इसे हमने पहले भी देखा हुआ है इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा को क्या बना देंगे, हम बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन 4 थीटा को हमने बना दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम बना देंगे भाई कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा आपके पास प्लस 1, क्या रहेगा प्लस 1। क्लियर है। अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, सबसे पहले आता है भाई ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर, यहां पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं मैं इन दोनों ब्रैकेट में। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है, तो मैं पहले ए और बी लिख लेता हूं। यहां रहेगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया, इसके ऊपर क्यूब आ गया हमारा। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और मल्टीप्लाई में रहेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या रहने वाला है ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट तो हमने लिख लिया, बहुत अच्छे से लिख लिया। ठीक है, अब साथ में है ये माइनस 3, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगने वाली है, जो कि है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो मेरा ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है भाई बी के लिए क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है। माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या, ए क्या है हमारे लिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है भाई। यहां से लेकर यहां तक में लगाइए ये आइडेंटिटी, और यहां से लेकर यहां तक में लगाइए ये आइडेंटिटी। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई में ये हमें पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इसे तो 1 बना लिया, ये 1 का क्यूब हो गया। माइनस 3 मल्टीप्लाई में ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, साथ में ये भी, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। माइनस 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई माइनस में क्या चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा।
इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई में 1 है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं भाई -3 -2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 भी यहाँ पे ही चल रहा है साथ में इनके। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसे मैं एक ब्रैकेट बना देता हूँ, यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट बन रहा है पूरा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ था, और -2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आ जाएगा, इससे करूंगा 6 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यह आ गया भाई 3 प्लस का आ गया 6 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का और ये प्लस का ये पूरे पूरे कट जाएंगे, आपके पास बचा 2 - 3, ठीक है। 2 - 3 और लास्ट में क्या चल रहा है यहाँ पे, सबके साथ +1 चल रहा है, तो +1 लेके चलेंगे, ये +1, ठीक है। यहाँ पर भी आपके साथ क्या चलेगा, यहाँ पर भी एक +1 होगा, ठीक है। इधर भी एक +1 है, यहाँ भी एक +1 है, तो यहाँ पर भी एक +1 है। 2 - 3 -1 +1 कितना हो गया भाई, 0 हो गया, ठीक है। कितना हो गया भाई, 0 हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेना भाई। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई है a³ + b³ की, जिसको इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है वो भी यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके बाद a² + b² लग रहा था इसमें, उसे मैंने यहाँ से लिखा हुआ है a² + b² -2ab, और साथ में +1 चल रहा है। सब कुछ सॉल्व कर देने के बाद हमारे पास एक माइनस का 6 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, और यहाँ पे +6 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा +1 आ रहा था। ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, साथ में +1 +1 -1 0। क्लियर हो गए, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक तुम लोग देख रहे हो भाई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कितने ज्यादा ट्रिकी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रिकी नहीं है अगर आपको उसे अप्रोच करना आता है कि स्टार्टिंग करनी कहां से। एक बार अगर स्टार्टिंग हो गई तो आप कर लोगे आराम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स किसके बराबर है भाई, 2 के बराबर है। यहां लिखा है भाई साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स किसके बराबर, 2 के बराबर। आपको साइन 19x और कॉस एक्स 20x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 में साइन एक्स इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा भाई साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, ऐसे ही रहेगा। यहां पे आ गया भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स। ये प्लस का इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस में 2 साइन एक्स। अब देखा जाए ये किसकी आइडेंटिटी है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं लिख सकता हूं भाई साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस 1 इक्वल में कितना आ गया, 0 आ गया। ये स्क्वायर हटके किधर चला जाएगा, इस पे रूट बन जाएगा, ये आ जाएगा √0, और √0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर यहां से मैं कॉसेक एक्स की निकालने की कोशिश करूं कि कॉसेक एक्स को मैं लिख क्या सकता हूं, मैं कॉसेक एक्स को लिख सकता हूं 1 में कितना साइन एक्स लिख सकता हूं, और साइन एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये हो गया 1 में 1, मतलब कॉसेक एक्स की वैल्यू भी कितनी है, 1 है हमारे पास। अब देखा जाए वैल्यू ऑफ साइन 19x और कॉस एक्स 20x आपसे पूछा है, यहाँ पे आप लिख दोगे साइन 19x प्लस कॉसेक 20x। साइन 19x, साइन x की वैल्यू कितनी है, साइन x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 की कितनी पावर 19। कॉसेक की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई हुई है, 1 आई हुई है, 1 की पावर 20, और 1 की कितनी भी पावर हो जाए रहेगा कितना, 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 कितना आंसर आ गया हमारा, 2 आंसर आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बंद करिए। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू दी है a sin थीटा, y की वैल्यू कितनी दी है b cos थीटा। आपको लिख के दिखाना है कि b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है ये चीज, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए यहाँ करने के लिए। अब देखो सबसे पहली चीज x इक्वल टू a sin थीटा दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b cos थीटा दिया हुआ है आपको। आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह ये वैल्यू रखने वाले हैं और y की जगह ये वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे हम इस वैल्यू को, यहाँ ध्यान से देखो जरा, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। अब b स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, a sin थीटा का होल स्क्वायर
प्लस में कितना दे रखा है आपको, ए स्क्वायर दे रखा है, और वाई की जगह कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, सिर्फ वैल्यू पुट करी है अभी मैंने। आगे ध्यान से देखो, आपको बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रखना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, ये है ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, मैंने इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर रखा और सिंपली कुछ नहीं करा। अब देखा जाए हम क्या करेंगे, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ इसके स्क्वायर को सॉल्व करा है, सॉरी अभी सिर्फ इसके स्क्वायर को सॉल्व करा है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। अब बी को इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर और साथ में रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या रहेगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये 1 के इक्वल होंगे, तो वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ये हो गया आपके 5th और 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं भाई 7th और 8th क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 8th पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे एक मार्क्स में। ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। ये तो आपका 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 2 मार्क्स तो आप मान के चलो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 2 मार्क्स का। साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल दे रखा है, √3 के इक्वल दे रखा है। कहते हैं कि प्रूव करके दिखाओ टेन थीटा और कॉट थीटा किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अप्रोच कैसे करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल, √3 के इक्वल। मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है। यहां पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सिंपल बेसिक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर क्या आ जाएगा, रूट से ये कट जाएगा, ये आ गया 3। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाते हैं, इनकी एक आइडेंटिटी है, ये है 1। ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। यहां पे रह गया भाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया 2 और यहाँ पे भी 2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 2/2 1 के इक्वल आ गया। इतना क्लियर है, आधा पार्ट तो ऐसे हो गया। लेकिन हमें बोला कि प्रूव करके दिखाओ टेन थीटा कॉट थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये स्पेस यूज करेंगे, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल होना चाहिए 1 के। कैसे प्रूव करेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसको मैं लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख रहा हूं भाई कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लेने पे क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इससे करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, ये हो गया भाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे तो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें करके दिखाना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आ रहा है 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा भाई प्रूफ, क्लियर। तो भाई ये आ गया हमारा 1 इक्वल टू 1। हमें यही प्रूव करके दिखाना था कि टेन थीटा कॉट थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपको एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करके दिखाना है जब आपको ये सिचुएशन दी जाए, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम आपके लिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, साथ साथ हो सकता है आपने नोट कर लिया हो। सबसे पहली चीज, इसको मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई होने वाला है किससे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, और 1 माइनस √3 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से, ठीक है। अब 1 को सबसे पहले इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। इससे भी करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। √3 से करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का √3 कॉस थीटा, कॉस थीटा √3, इसे लिख देते हैं कॉस थीटा √3 कॉस थीटा, √3 कॉस थीटा इज बेटर। √3 कॉस थीटा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है भाई। उसके बाद √3 को इससे करेंगे, कितना आएगा, माइनस का √3 साइन थीटा। अब सेम चीज हम यहां पे कर रहे हैं, ये आ जाएगा भाई कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा को भी इससे करूं, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। सेम चीज इसके साथ माइनस का √3 कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का √3 साइन थीटा। ये सारी चीजें हमने कर ली, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो होता है अंदर वाली दोनों चीजों से मल्टीप्लाई होता है।
कॉस थीटा यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का, इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस का, इन दोनों को काट दिया। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे ये प्लस का है, तो ये दोनों तो भाई प्लस होने वाले हैं। साइन थीटा इधर लिख लेते हैं, ये भी इधर ले आएंगे, माइनस का साइन थीटा, प्लस का √3 कॉस थीटा, माइनस का क्या है हमारे पास प्लस √3 कॉस थीटा, यहाँ पे है माइनस का, तो ये दोनों भी प्लस होने वाले हैं। इसे भी लिख रखते हैं √3 कॉस थीटा, ये आ जाएगा प्लस का √3 कॉस थीटा, ये भी क्लियर है। माइनस का √3 साइन थीटा, यहाँ भी माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। इतना क्लियर है आपको? बहुत अच्छे से क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस का, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2√3 कॉस थीटा। ठीक है, √3 और √3 कितने होते हैं, 2√3, साथ में कॉस थीटा, ये माइनस का इधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 साइन थीटा। यहां क्या बचेगा आपके पास, अभी नहीं लेके जा रहे इसको, अगले स्टेप में ले जाएंगे। यहाँ पे तो 0 बचा हुआ है अभी, प्लस का 2√3 कॉस थीटा, ये माइनस का इधर आके किसमें, प्लस में 2 साइन थीटा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बचने वाला है, ये बचेगा आपके पास भाई √3, यहां पर बच गया आपके पास √3 इक्वल टू साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें, डिवाइड में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो √3 आ गया भाई हमारा tan थीटा के बराबर, और tan थीटा में √3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री, तो आपका ये जो आपका थीटा है कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चन खत्म हुए, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, उन्हें खत्म करते हैं और ये चैप्टर समाप्त करते हैं। क्लियर? तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चन पे, और ये लास्ट 2 क्वेश्चन ही ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, करोगे ना भाई मजा आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा किसके इक्वल है, c के इक्वल है, मतलब आपको c की वैल्यू तो यहाँ दे रखी है। आपको प्रूव करने को बोल रहे हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, रूट में a² प्लस b² माइनस c² के। क्लियर हो गई ये चीज? अब देखो स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहली चीज भाई a² प्लस b² क्या है आपके पास, c², ये उन्होंने करने को बोला है, रूट में करने को बोला है। इसको तो ऐसे लिख देंगे a² प्लस b², साथ में माइनस का क्या है c², a² प्लस b² माइनस c की हमारे पास वैल्यू है कितनी है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी सिर्फ इसकी जगह वैल्यू रखी है और स्क्वायर लगाया, ये ऐसी रहेगा a² प्लस b² माइनस, इसमें लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² cos² थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा, सही से लिखते हैं इसको, 2a cos थीटा, और साथ में क्या है b साइन थीटा। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई। हमारे पास है भाई a² प्लस b² माइनस a², इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b², इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2a कॉस थीटा और b साइन थीटा। बाकी सब ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इतना क्लियर? बिल्कुल। अब देखा जाए ये ऐसे ही रहेगा a² प्लस b² माइनस a², इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a का 1 से करेंगे a² आ जाएगा, इससे करेंगे माइनस का a² साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? a² साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b को इससे करेंगे आ जाएगा b², इससे करेंगे माइनस का b² कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहेगा 2a कॉस थीटा b साइन थीटा। क्लियर है ये चीजें सबको, आपको सारी आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इस माइनस को मैं इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे ब्रैकेट से, ये रहेगा a² प्लस b², ये हो जाएगा माइनस का a², यहां आ जाएगा प्लस का a² और साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे माइनस का b², इधर करेंगे b² कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 2a कॉस थीटा b साइन थीटा। यहां तक तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा सब कुछ। काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस से कट जाएगा, यहां भी प्लस, ये माइनस से कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा b साइन थीटा। इसको इससे बढ़िया हम ऐसे लिख देते हैं 2ab कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। क्लियर? अब यहां पर ये आइडेंटिटी बन रही है भाई, ये a² है, ये b² है, ये आपका क्या है 2ab है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a साइन थीटा और साथ में b कॉस थीटा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो यही बनेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जो 7th 8th में आपने आइडेंटिटी सीखी है, इसे मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूं। और यहां पर आप देख रहे हो ये कंटिन्यूएशन में चलता हुआ आ रहा है, इसको लिख लेते हैं a² प्लस b² माइनस c²,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कंटिन्यू में लिखते लिखते नीचे आते हैं, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटा के मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, रूट लगा रहा हूं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां पे बचेगा भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड। और हमें यही प्रूव करना था। देखो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा किसके इक्वल, अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये तुम्हें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं भाई अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एक पहचान, जब भी 1 और 1/2 ऐसी चीजें आपको दी जाए ना, समझ जाना भाई क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहे हैं। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनेगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। कैसे बनेगी अब ध्यान से देखो, ये आपने उतार लिया होगा, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा लंबा है हमारे लिए, तो यूज हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। सबसे पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, 3 साइन थीटा कॉस थीटा के। कहते हैं कि टेन थीटा 1 और 1/2 होना चाहिए, प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। हमने इसको दोनों साइड डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर थीटा से। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये इसके नीचे भी है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर तो बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो ये डायरेक्टली कट सकता है, तो इससे ये कट गया। यहां पर क्या बचेगा, 3 साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। और 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके, 3 टेन थीटा के। ये क्लियर हो गया। सेक स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है जो कि होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस आपके पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 3 टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितने टेन स्क्वायर थीटा हो गए, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गए आपके पास, इक्वल में चल रहा है 3 टेन थीटा आपके पास। अब देखा जाए यहां पर हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये भी प्लस का, ये यहीं रहेगा इक्वल टू 0। ये क्लियर। अब यहां से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जो आपने 7th 8th क्लास में सीखी थी अपने, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे काम आएगी। इसको मैं लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके ऐसे फैक्टर्स इनको प्लस माइनस करने पे कितना है, माइनस का 3 टेन थीटा। यहाँ पे लगाने वाले हैं 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेन थीटा माइनस का 10 थीटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 टेन थीटा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, और साथ में रहेगा +1 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाएंगे। यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहां से कॉमन आ रहा है 2 टेन थीटा, अंदर क्या बचेगा, टेन थीटा -1। और देखा जाए अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो हमारे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो सही मानी जाती है। यहां से -1 कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा टेन थीटा -1 इक्वल टू 0। ये हो गया 2 टेन थीटा -1, एक ब्रैकेट बन गया। इधर से भी एक ब्रैकेट बन जाएगा आपके पास, टेन थीटा -1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल में इक्वेट करने वाले हैं। 2 टेन थीटा -1 इक्वल टू 0, टेन थीटा -1 इक्वल टू 0। 2 टेन थीटा इक्वल में प्लस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और इधर से आ जाएगी टेन थीटा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। हैंस प्रूव्ड। आपके दोनों आंसर आ चुके हैं और यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 5 क्वेश्चन और दे दूंगा, उनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और भाई ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट बता दिए थे, बेसिक, जिनके पास मैथ्स की बेसिक है भाई, बहुत अच्छे से करके जाना। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाए आपका, पहले वो करना, उसके बाद एक बार इन क्वेश्चंस को बस रिवाइज कर लेना। और स्टैंडर्ड वालों को बोल रहा हूं भाई, इनको ढंग से कर लेना। एनसीईआरटी तो आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चन को कर लेना और इनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन करके जाना, हो जाएगा। ज्यादा बर्डन इस चैप्टर पे मत देना, बाकी बड़े बड़े चैप्टर हमारे पास हैं भाई, मेहनत करते रहो। 2-3 दिन का टाइम अभी भी है और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ, ठीक है।